कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपने बिल्कुल सही थंबनेल देखा। आज हम लोग अपने 10 नंबर की जुगाड़ करने वाले हैं। ठीक है, 10 नंबर की जुगाड़ आज हम लोग करेंगे। सीडीएस में ना, सीडीएस में डायरेक्ट 10 क्वेश्चन आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आपने पढ़ लिया तो आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएगी। बस ये छोटी सी वीडियो है, इसमें देख लेना। अब हम लोग पूरी डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, हम जितने भी चीजें पढ़ेंगे, जितने कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन के थ्रू पढ़ेंगे। मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए हो जाएगा। आपके जितने भी डाउट है ना, इस क्लास के बाद लिटरली खत्म हो जाएंगे। बस इस क्लास को पूरा देख लेना, सब करेंगे। ठीक है, मतलब देखो स्लाइड, सबसे पहले जो आपको सबसे कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है, वो देखेंगे। जो आपको सबसे कंफ्यूज होता है, कब प्रीपोजिशन होगी, कब कंजक्शन होगा, कब एडवर्ब होगा, हम सब देखेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आने वाले हैं ना, जो रिलेवेंट है, बस वही करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाउन से। देखो नाउन क्या होता है, सबसे पहले बस ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। नाउन क्या होता है, या तो सब्जेक्ट होगा या क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, हम कैसे जानेंगे ये हम आपको क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे। ठीक है, अब देखो नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट होगा या तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड आता है हमारा प्रोनाउन। क्या होता है प्रोनाउन, प्रोनाउन। ठीक है, अब देखो प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पे आता है, जो नाउन को रिप्लेस करता है। यहाँ पे आप याद रखोगे आई, आई के बाद आएगा यू, यू के बाद आएगा ही शी इट। ठीक है, जितने भी आते हैं ये। आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होगा, ये सेकंड होगा, और ये क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, देखो प्रोनाउन इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ पे ऐसे प्रोनाउन से क्वेश्चन नहीं आ रहा। अब आपसे ये पूछा जाएगा जैसे कि बताओ कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं हु, या कह सकते हैं विच। ये सब क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। या एक होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा हो जाएगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन। ये क्या होते हैं, जितने भी बड़ी वाले ना, जैसे कि एवरी, एवरीबडी। ठीक है, क्या हो जाएगा, समबडी। ठीक है, जितने भी बड़ी वाले हैं, ठीक है, नोबडी, नोबडी, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये सब आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक है, एक आता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या आता है आपका, पॉजेसिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे कि हो गया माई हो जाएगा, ठीक है, हिज हो जाएगा, हर हो जाएगा। ये सब आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। कैसे यूज करेंगे हम सब आगे देखेंगे। ठीक है, अभी बस अब एक बार देख लो इन सब चीजों को। पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गए, उसके बाद आपको एक आता है पॉजिटिव प्रोनाउन आता है। क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे कि माइन हो गया, ठीक है, माइन हो गया, आपका योर्स हो गया, ठीक है, योर्स हो गया, आपका हर्ष हो गया। ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं। एक आपका आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये क्या होते हैं, माई सेल्फ। ठीक है, माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, ये सब आपको पता होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करते हैं हम सब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करेगा, ये किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। जैसे मैं बोल सकता हूँ आई शा, आई शा व्हाट, टू, टू गोस्ट, ठीक है, यस्टरडे। ठीक है, मैंने कल दो भूत देखे। ठीक है, अभी यहाँ पे समझना ध्यान से, यहाँ पे बस जितनी भी क्लास है थोड़ा फोकस कर लो, 10 मिनट दे दो, बाकी क्वेश्चन आपके इजी हो जाएंगे एकदम। ठीक है, मैंने क्या देखे, दो गोश्त देखे। अब देखो आई क्या है, यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन किसका यूज करता है, प्रोनाउन जो होगा, जो नाउन की जगह पे आता है, तो ये तो, या तो ये सब्जेक्ट होगा या तो ये ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई क्या है, आई प्रोनाउन है। ठीक है, शॉ क्या है, सॉ यहाँ पे क्या हो जाएगी, वर्ब। ठीक है ओके, यहाँ पे गोश्त क्या हो जाएगा, ऑयशा व्हाट। जो देखो गोश्त क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसका यूज होता है, या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, बट यहाँ पे ये क्या है, नाउन है। ठीक है, किसी भी चीज का नाम। तो आयशा टू, क्या देखा मैंने, जो व्हाट का आंसर देता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गोश्त। अब देखो नाउन गोश्त, कितने गोश्त, टू। समझ में आ रहा है ना, कितने गोश्त, टू, हाउ मेनी, टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव हो जाएगा, मतलब जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, और यस्टरडे क्या हो जाएगा, आई सा, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। आई सा क्या, कब देगा, व्हेन, यस्टरडे। ठीक है, ये कब दे रहा है, व्हेन का आंसर दे रहा है। ठीक है, समझ आना, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव आपको समझ में आ गया है, हम आगे क्वेश्चन के थ्रू मस्त समझेंगे। ठीक है, अब एक आता है एडवर्ब। ये देख लो, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा एडवर्ब से। ठीक है, एडवर्ब से क्वेश्चन पक्का आएगा। देखो एडवर्ब एक तो आपका वर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है, एक आपका एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एक आपका क्वालिफाई करता है आपको, खुद एक एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, तीन को क्वालिफाई करता है। अब मैं देखता हूँ कैसे, जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल लेते हैं, सीता, सीता सिंग्स लाउडली। ठीक है, सीता सिंग्स लाउडली। ठीक है, सीता यहाँ पे क्या है, नाउन है, ये क्या हो गया, वर्ब। सिंग्स कैसा गाती है, सीता गाती है कैसा, लाउडली। ठीक है, लाउडली गाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब की जो क्वालिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है। जैसे हम बोल सकते हैं सैयारा, आपने ये सब लोगों ने देखी होगी, सैयारा मूवी इज वेरी बोरिंग। ठीक है, सैयारा मूवी इज वेरी बोरिंग, आपने ये सब देखा होगा। तो सैयारा क्या है, यहाँ पे नाउन है, सैयारा। ठीक है, नाउन है सैयारा मूवी। अब देखो कैसी है, बोरिंग है। बोरिंग क्या है, मूवी है ना, बोरिंग क्या है, मूवी है ना, है ना।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अब देखो बोरिंग है, कितनी बोरिंग, वेरी बोरिंग, एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, समझ गया ना, इतनी बात समझ में आई। एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है एडवर्ब, वर्ब को भी क्वालिफाई करता है एडवर्ब, ठीक है। आप देखना किसी भी चीज को रटना मत, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू। कब, अभी मैं बताऊंगा, मैं हर एक चीज को, आपको लगेगा वॉक, इधर देखो भैया, इधर इधर, जैसे बोल सकते हैं ही वॉक्स, क्या बोलेगा ही, आपको क्या लगेगा, वॉक्स वर्ब होता है, बट हमने बोल दिया ही गोज फॉर अ वॉक। ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वॉक वर्ब है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाउन है। तो प्लीज रटना मत, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बस यहाँ पे फोकस कर लेना। देखो आर्टिकल डिस्कशन लग जाता है, वो उसके बाद क्या आता है, नाउन आता है, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो हम आगे ये सब चीजें देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। अब देखना एक एडवर्ब, एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करती है, देखो जैसे मैं बोल सकता हूँ, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, टर्टल्स वॉक्स, वॉक होगा ना, वॉक वेरी फास्ट, स्लोली की जगह फास्ट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा, अभी यहाँ पे टर्टल क्या है, नाउन है ना, नाउन, ये क्या हो जाएगा, वॉक क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। वॉक कैसा वॉक करते हैं, फास्ट, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है ऊपर पढ़ के आया, कैसा होता है वो एडवर्ब होगा, है ना। अभी यहाँ तक क्लियर हुई। अब एडवर्ब को भी कौन कौन क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब मतलब फास्ट, कितना फास्ट, वेरी फास्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा एडवर्ब। हमने तीनों तरीके देख लिए, वर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को। यहाँ तक क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर यहाँ तक। अभी और अच्छे से क्वेश्चन लगाएंगे, मस्त तरीके से क्लियर हो जाएगा, बस एक बार समझ लो, ठीक है। फिर आता है आपका कंजक्शन, क्या आ जाएगा, कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन आता है। अभी यहाँ पे ध्यान रखो, दो टाइप के कंजक्शन को आपको ध्यान रखना है मेनली। देखो एक तो होता है आपका, एक होता है कोऑर्डिनेट, कौन सा आ जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका सब ऑर्डिनेटिंग, ठीक है, सब। अभी यहाँ पे दो चीज याद रखना, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं ये कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और सबऑर्डिनेट वाला मतलब दूसरे क्लॉज पे क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, सब देखेंगे, ठीक है, सब देखेंगे, ठीक है। अब ये देखना कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो किसी पे इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ पुष्पित इज गुड, गुड एट, किसमें गुड है, संस्कृत बोल देता हूँ, चलो संस्कृत, ठीक है, एंड बैड, बैड के साथ एट आएगा, इन आएगा, ठीक है, मैथ। यहाँ पे ध्यान से समझना, पुष्पित इज गुड एट संस्कृत, पुष्पित क्या है, संस्कृत में अच्छा है, एंड बैड इन मैथ, इन दोनों का क्या किसी पे डिपेंड है, ये दोनों एक दूसरे पे क्या डिपेंड है, नहीं ना। तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, जो मतलब इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ रहा है, ये अलग है, ये अलग है। अब देखो डिपेंडेंट कैसे होगा, जैसे मैं बोल सकता हूं इफ आई स्टडी आई विल पास, ठीक है। देखो यहाँ पे इफ क्या है, इफ कंजक्शन है, कौन सा है आपका, सबऑर्डिनेट है, यही पूछेगा, आप कंजक्शन नहीं पूछेगा, आपको उसके अंदर की चीजें पूछेगा, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। इफ क्या है यहाँ पे, इफ कंजक्शन है, कौन सा, सबऑर्डिनेट, क्यों, देखो अगर मैं स्टडी करूंगा, ठीक है, तब मैं पास होऊंगा, समझ रहे हो ना, अगर मैं स्टडी करूंगा, इफ आई स्टडी आई विल पास, तब मैं पास होऊंगा, मतलब ये वाला जो क्लॉज है इस पे डिपेंडेंट है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे कौन सा होगा, सबऑर्डिनेट, समझ में आया, कोऑर्डिनेट क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्या होता है, इन दोनों चीज को अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक चीजें थी, अब हम क्वेश्चन के थ्रू जितना भी है सब समझेंगे। अब आता है भैया हमारा प्रेडिकेट सेंटेंस, ये पूछ लेता है, पिछले पूछा गया था, इसमें कुछ इतना बड़ा याद नहीं रखना है, आपका जो सब्जेक्ट होता है ना उसको छोड़ के जितना भी पार्ट बचता है, जितना भी पार्ट बचता है वो सब क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट को छोड़ के, सब्जेक्ट को छोड़ के जितना भी पार्ट बचता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। जैसे हमने बोला, जैसे हम बोल सकते हैं, आपका यहाँ पे बोल देते हैं, राम इज नॉट, कुछ भी बोल दो, गोइंग, कुछ भी बोल दो, ठीक है। राम को छोड़ के, राम को छोड़ के जो भी आगे वाला पार्ट है ये क्या है, प्रेडिकेट है, समझ गया ना। प्रेडिकेट क्या होता है, सिंपल भाषा में राम को छोड़ के आगे वाला जो भी पार्ट है वो प्रेडिकेट है, ठीक है, समझ गया ना। प्रेडिकेट क्या होता है, बस इतना याद रखना है। अब देखो प्रोनाउन हम पढ़ चुके, इजी है ना, आई फर्स्ट, यू ही, इसका आई का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, मी, यू का यू, ही का हिम। अभी यहाँ पे याद रखना, देखो यहाँ पे क्या हमें याद रखना है, बस ये वाले जो दो है ना ये मेन है। पजेसिव एडजेक्टिव माई, योर, हिज होता है, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन माई, योर्स, हिज का हिज होता है, हर का हर होता है। रिफ्लेक्सिव वाला ये होता है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, देखो हम लोग इसको यूज यहीं पे करते हैं, देखो जगह ही नहीं है, चलो यहाँ पे करते हैं। देखो अभी देखो, जैसे हमने बोला, जैसे हमने बोला दिस इज माई कार, ठीक है, यहीं पे उन्होंने बोल दिया दिस कार इज माइन, ठीक है। दोनों सेंटेंस में दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच अलग है, इसीलिए बोलते हैं रटना नहीं है, ठीक है। अभी देखना यहाँ पे दिस क्या है, व्हाट इज दिस है, यहाँ पे दिस है आपका प्रोनाउन, भाई यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, समझ गया ना, इस वर्ब है। अच्छा कार क्या है,
कार क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन, बट ये क्या है? प्रोनाउन तो है नहीं, क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। समझ गए ना? कार, किसकी कार? जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, माई भी एडजेक्टिव का काम करता है। समझ गए ना यहाँ तक बात? अभी देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे दिस क्या था? प्रोनाउन था। अब देखो ये देखो, कार, कार क्या है यहाँ पे? नाउन। कौन सी कार? यह कार। तो यहाँ पे अब तुरंत चेंज हो गया, ये एडजेक्टिव में चेंज हो गया। ठीक है, ये किसमें चेंज हो गया? एडजेक्टिव में। इज, ठीक है, वर्ब, माइन। अभी यहाँ पे क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है पजेसिव एडजेक्टिव की तरह। समझ में आ गई बात कि दिस कब प्रोनाउन होगा, कब एडजेक्टिव होगा? ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, अगर आपको एडजेक्टिव भी दिया जाए और आपको डिटरमाइनर भी दिया जाए तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो होता है वो डिटरमाइनर होता है। ठीक है, और एक चीज यहाँ से याद रखेंगे हम लोग, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन सब काम की चीजें हैं, बस एक बार सुन लेना। ठीक है, ध्यान से। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ गए ना? अब ये बहुत काम आएगी जो चीजें बता रहे हैं। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन। समझ गए? बस यहाँ तक समझ लो। अब आगे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, सबऑर्डिनेट मतलब जो किसी पे डिपेंड होते हैं, सब आगे देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। कोऑर्डिनेट ये ध्यान रखना, फैन वाई। ठीक है, फैन वाई होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से वर्ड, ओ से और, वाई से एट, एस से सो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ को रिलेटिंग है, जैसे एक दूसरे के रिलेट करते हैं। बोथ का एंड के साथ पेयर बनता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जस्ट एज। ठीक है, इफ देन, नाइदर नॉर, वेदर, और ये सब देख लेना। ठीक है, दा का दा के साथ बनता है, आइदर का और के साथ, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन, वेदर देन, सच दैट, सो दैट। ये सब पेयर बनते हैं, इनको याद रखना। ठीक है, ये सब भी कंजक्शन होते हैं, को रिलेटिंग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाम डाल दो, को रिलेटिंग होते हैं, ऐसे पूछ लेगा। ठीक है, फोकस कर लेना, यहाँ पे थोड़ी बात पे ध्यान देना। ठीक है, सिंस का यूज प्रीपोजिशन की तरह भी होता है, कंजक्शन की तरह भी होता है, और आपका एडवर्ब की तरह भी होता है। सिंस का यूज अब देखते हैं कैसे, कहाँ पे, किस तरह से यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले प्रीपोजिशन कैसे यूज होगा? आई हैव वर्कड हियर सिंस 2018। ठीक है, हमने क्या बोला था? हमने एक बात बताई थी, आपने अगर नोट की हो तो, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो वर्ड का आंसर देता है। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो आई हैव वर्कड हियर सिंस, यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन, उसके बाद क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अगर इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाए तो ये नाउन होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे सिंस क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है, जब इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्रीपोजिशन होगा। समझ में आ गया ना? आई हैव वर्कड हियर सिंस मतलब क्या है? मैं तब से काम कर रहा हूँ, 2018 से काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो से आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखो कंजक्शन। अच्छा, कंजक्शन क्या होता है? देखो एक चीज और याद रखना, जो कंजक्शन होता है ना, आपके ये सेंटेंस को जोड़ता है। एक तो सेंटेंस को जोड़ेगा, प्लस एक क्लॉज से क्लॉज को जोड़ता है, जो भी हम पीछे पढ़ के आए, कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट। ठीक है, क्लॉज से क्लॉज को जोड़ता है, प्लस ये वर्ड से वर्ड को भी जोड़ता है। ठीक है, अच्छा, एक सेंटेंस होने के लिए आपको दो चीजें जरूरी है। सेंटेंस और क्लॉज होने के लिए दो चीज जरूरी है, कि उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस आपकी वर्ब होना चाहिए। ठीक है, जब अगर सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो वो एक सेंटेंस और क्लॉज होगा। अब सेंटेंस एंड क्लॉज में क्या डिफरेंस है? सेंटेंस होते हैं वो कंप्लीट मीनिंग देते हैं, क्लॉज जो होते हैं वो इनकम्प्लीट मीनिंग देते हैं। बस यहाँ पे बात खत्म। ठीक है, अब देखो, सिंस यू आर, अभी कैसे पहचानेंगे? यू क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट, आर क्या है? वर्ब, मतलब सब्जेक्ट वर्ब है। दूसरा क्लॉज, यू फिर से सब्जेक्ट आ गया, कैन वर्ब आ गया, मतलब सब्जेक्ट वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब। एक सेंटेंस को होने के लिए क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में है, तो यहाँ पे क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सिंस यू अवेक यू कैन हाइड द स्नैक फ्रॉम योरसेल्फ, मतलब यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ रहा है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब है, दोनों अपने आप में एक सेंटेंस हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया? कंजक्शन। अब देखो एडवर्ब की तरह कहाँ यूज होगा? आपने बताया ना, एडवर्ब या तो एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, ठीक है, या तो एडजेक्टिव को करेगा, या वर्ब को करेगा। अब देखो, आई फॉरगेट हर नेम इयर्स अगो एंड हैवंट सीन हर सिंस। अब देखो यहाँ पे क्या, अगर ये प्रीपोजिशन होती तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आता, नहीं आया ना, मतलब ये प्रीपोजिशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अगर ये कंजक्शन होता तो ये दो क्लॉज को जोड़ता। क्या आपको इस वाले क्लॉज में कोई भी सब्जेक्ट दिख रहा है? हैवंट तो एक वर्ब हो गई। ठीक है, सीन क्या हो गया? ये भी वर्ब हो गई। हर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्या आपको कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब। किसको कर रहा है क्वालिफाई? सीन को। उसने उसको नहीं देखा है, सिंस मतलब तब से नहीं देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस क्या हो गया? आपका एडवर्ब। समझ गए ना? अगर क्लॉज को जोड़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा? कंजक्शन। अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो प्रीपोजिशन, और सिंस यहाँ पे आ जाएगा अगर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो प्रीपोजिशन, सॉरी एडवर्ब। यहाँ तक की बात क्लियर है? सिंस कब कैसे कहाँ पे यूज होता है? अभी आगे और भी है, अभी आगे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बस आप देखते रहना। ठीक है, बिफोर, अभी देखो ये भी तीन तरीके से यूज होता है। ठीक है, आई अराइव्ड बिफोर, यहाँ पे किसकी तरह यूज हुआ है? देखो प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या बताया? बस जो तीन बातें बताई हैं वो कार्ड बांध लेना। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। बिफोर, आई अराइव्ड बिफोर द पार्टी, पार्टी से पहले आया, मतलब इसके बाद क्या आ गया? ये आपका ऑब्जेक्ट ही तो है, तो यहाँ पे क्या हो गई? प्रीपोजिशन हो गई। समझ में आया ना? कंजक्शन, दो क्लॉज को जोड़ेगा या दो वर्ड को जोड़ेगा या दो सेंटेंस को। देखो फिनिश योर होमवर्क, क्या बोला है? फिनिश योर होमवर्क, सब्जेक्ट दिख गया ना, वर्ब दिख गई ना, दिख गई ना, सॉरी सब्जेक्ट ये नहीं होगा, सब्जेक्ट होगा ये, सब्जेक्ट वर्ब दिख गई ना। बिफोर यू, सब्जेक्ट दिख गया ना, स्टार्ट वर्ब दिख गई ना, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है तो बिफोर क्या होगा? क्या होगा भैया? ये यहाँ पे कंजक्शन होगा। अभी समझ में आया नहीं आया?
सिंस वाले में नहीं है, अब तो आया ना। अब देखो एडवर्ब कैसे होता है, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट है नहीं है, प्रीपोजिशन हो सकती है नहीं, क्या ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है, नहीं जोड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कंजक्शन भी नहीं होगा। अभी समझ में आया ना एडवर्ब क्यों हुआ। यहाँ पे किसको बता रहा है, हैव यू मेट बिफोर, यहाँ पे मेट को बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेट, मेट क्या है, वर्ब, वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। एवरीथिंग इज क्लियर यहाँ तक, अभी समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं राउंड। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एक पक्का आएगा, ध्यान रखना। राउंड का यूज 5 टाइप से होता है, नाउन होगा, वर्ब होगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। इसलिए बोलता हूँ आपको रटना नहीं है, ठीक है। देखो, द रेफरी अनाउंस्ड अनदर राउंड ऑफ बॉक्सिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे राउंड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, देखो आपका कह रहा है रेफरी ने अनाउंस किया, क्या किया, अनदर राउंड, तो यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया ना। अभी किसी की विशेषता तो नहीं बता रहा, ना ही ये किसी की वर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये अनदर क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। राउंड कैसा राउंड, अनदर राउंड, दूसरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, मतलब ये भी नाउन हो जाएगा, समझ गए, नाउन की तरह यूज होगा राउंड यहाँ पे। अच्छा, वर्ब की तरह देखो, वी नीड टू राउंड द फिगर टू नियरेस्ट 100, ठीक है। अब देखो 2 + B1 पढ़ा है, 2 + B1 क्या होता है, इन्फिनिटिव। अभी हम सब पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इन्फिनिटिव क्या होता है, जीवेंट क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, सब पढ़ेंगे, ठीक है। 2 + B1 क्या होता है, इन्फिनिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 + B1, 2 के साथ B1, मतलब यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई, ठीक है। अब देखो, द कैट लव्स द राउंड कुशन। अब देखो द क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद ये क्या हो गया, नाउन। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, कशन, कैसा कशन, राउंड, समझ में आया ना। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव, तो यहाँ पे कशन, राउंड क्या हो गया, राउंड यहाँ पे आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, समझ गए ना। अब देखो एडवर्ब कैसे, सी टर्न राउंड, सी टर्न राउंड, मतलब यहाँ पे टर्न क्या है आपका, वर्ब, वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब, समझ गया ना। कब, कहाँ पे, कैसे यूज होना है, प्रीपोजिशन देखो, राउंड के बाद क्या आया, राउंड के बाद क्या आया, द गार्डन, मतलब आपका क्या आया, ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन का तो सिंपल सा फंडा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो मतलब आएगा, ठीक है। राउंड के बाद क्या आया, द गार्डन, क्या है, ऑब्जेक्ट। देखो, वी स्ट्रोल्ड राउंड, ठीक है, राउंड वेयर, द गार्डन, प्लॉटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। अब देखो ऑफ, ऑफ का यूज देखते हैं, सबसे कंफ्यूजिंग है बट अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, द शो वाज कॉल्ड ऑफ, तो यहाँ पे सिंपल सा है, कॉल को बता रहा है, कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कैंसिल हो जाना, ये भी हमने पढ़ा है, कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। पहले तो वीडियो को पॉज कर लो, अब आप खुद से लगाओ, ठीक है। यहाँ देखो, ही जम्प्ड ऑफ द वॉल, देखो प्रीपोजिशन है, क्यों, इसके बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट आया, अब तो क्लियर हुआ ना। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया नहीं आया, द वॉल, यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया। द स्विच इज ऑफ, यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्यों, स्विच क्या है, द स्विच इज नाउन। ऑफ क्या है, मुझे ये बताओ, ऑफ है तो क्या है, स्विच है ना, स्विच क्या है, नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव। हुआ क्लियर। ही हैज अ डे ऑफ टुमारो, अब देखो यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे ऑफ का मतलब पता क्या है, हॉलीडे, कह रहा है डे ऑफ, मतलब ही हैज अ डे ऑफ टुमारो, तो यहाँ पे डे ऑफ क्या है, डे ऑफ आपका नाउन है, ठीक है। क्या हो जाएगा, डे ऑफ आपका हो जाएगा नाउन, समझ गए। ओके नेक्स्ट, आफ्टर, जो आपके लिए सबसे कंफ्यूजिंग है, ठीक है, क्या होगा, आफ्टर। इसका देखते हैं, आफ्टर प्रीपोजिशन की तरह यूज होगा, कंजक्शन की तरह यूज होगा, एडवर्ब की तरह यूज होगा। कैसे, अब आपको अपने आप लगाना है पहले, ठीक है, पॉज करके खुद लगाओ, ठीक है। आई विल ईट आफ्टर द क्लास, देखो अब तो समझ में आया ना, आफ्टर के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रीपोजिशन, क्लियर हुआ। आई विल ईट, मैं खाऊंगा आफ्टर द क्लास, आफ्टर द क्लास मतलब क्लास क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, कंजक्शन में कैसे यूज होगा बता चुके हैं। सी क्या है, सब्जेक्ट है या नहीं है, स्माइल्ड क्या है, वर्ब है, मतलब एक सेंटेंस और क्लॉज को होने के लिए सब्जेक्ट वर्ब का होना जरूरी है, दोनों चीज मिल गई। यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंजक्शन होगा भैया, अब क्लियर हुआ, ठीक है। एडवर्ब, ही अराइव्ड लेट, ही अराइव्ड लेट बट लेफ्ट आफ्टर, अब देखो आफ्टर किसको बता रहा है, लेफ्ट को, वह कह रहा है वो जल्दी, वो लेट आया, वो लेट आया बट उसने जल्दी चला गया, वो लेट आया बट जल्दी चला गया, तो यहाँ पे लेफ्ट आफ्टर है, मतलब यहाँ पे लेफ्ट क्या है, यहाँ पे वर्ब है ना, वर्ब को क्वालिफाई आपका एडवर्ब करता है, सिंपल हो गया। अभी क्वेश्चन भी आएंगे और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे, ये सब क्वेश्चन ही है, बस आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे दो ताकि आपके क्वेश्चन कोई भी गलत ना हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है फास्ट, और ये सब ना बहुत कंफ्यूजिंग है, जिनको नहीं पता है ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। हम ऐसे, हमें पता है कि फास्ट क्या होता है, एडवर्ब होता है, बट ये देखो ये नाउन का भी यूज होता है, वर्ब का भी होता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में ऐसे ही पूछा जाएगा, तभी आप सोचोगे नाउन तो होता ही नहीं है, इसीलिए मैं ऐसे लेके आया हूँ, ठीक है, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। चलो फास्ट का देखते हैं, अगर अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो यूजफुल है, तो भैया सब लोग लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना, ओके। चलो, दैट इज अ फास्ट आंसर। अब देखो, ये हमारा, इसको पकड़ो, ये क्या है, ये हमारा है आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल, ओके। आर्टिकल के बाद क्या आया है, नाउन, नाउन, आंसर, कैसा आंसर, आंसर तो कैसा आंसर, फास्ट, नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा, ठीक है। मतलब आंसर कैसा आंसर, फास्ट, तो यहाँ पे फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, समझ गए। नाउन को जो क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव, ओके। एडवर्ब कैसे होगा ये देखते हैं। सी टाइप्ड फास्ट, अब देखो टाइप्ड क्या है, वर्ब, टाइप्ड किया, उसने टाइप किया, कैसे किया, फास्ट, मतलब वर्ब को जो क्वालिफाई कर रहा है वो एडवर्ब, समझ गए ना, समझ गए ना। नाउन देखो, नाउन की तरह यूज कैसे होगा,
ही वॉक हिज फास्ट, यहाँ पे फास्ट पता क्या है आपका ब्रेथ, कैसे लिखेंगे ऐसे ब्रेथ, ठीक है। तो उसने क्या किया अपने ब्रेथ को तोड़ दिया, ब्रेथ। तो हिज क्या है यहाँ पे, अभी हम ऊपर पढ़ के आए ना, अगर ये आपका नाउन है तो हिज क्या पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा ना, एडजेक्टिव हो जाएगा ना, कौन सा एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा ना, समझ गए। अब देखो विद क्या है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट, समझ गए ना, ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट, कैसा होगा नाउन, ठीक है। अच्छा देखो आ क्या है आर्टिकल, चॉइस भी यहाँ पे क्या है नाउन, चॉइस कैसी चॉइस, ब्रेव, यहाँ पे क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, हर किसी का पार्ट ऑफ स्पीच आप निकालो, ठीक है। ओके, वर्ब की तरह कैसे यूज करेंगे, दे फास्ट ऑन, सिंपल सी बात है, दे के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब आती है। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ सब चीज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और भाई सीडीएस में 2 बार से पूछा जा रहा है, ठीक है, कि इट सबसे मेन होता है, पर्सनल प्रोनाउन कब होता है, इम्पर्सनल प्रोनाउन कब होता है, और पजेसिव एडजेक्टिव कब होता है। पजेसिव एडजेक्टिव तो सिंपल सा आप बता दोगे, इट्स होता है तब वो होता है, बट पर्सनल नाउन इम्पर्सनल नाउन में आप कंफ्यूज होते हो। देखो मैं वो नॉर्मल वाले क्वेश्चन नहीं लाया जो आपको आते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है ये सब मैंने बनाया है, ठीक है, उसके बाद मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो जो पूछा जा रहा है बस वो पढ़ो, ठीक है। चलो यहाँ पे पढ़ते हैं इट। देखो पर्सनल नाउन की तरह जब यूज होगा ना, तब मतलब किसी की जगह पे आएगा। जब ये पर्सनल प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो किसी की जगह पे आएगा, जैसे आई वॉट अ बुक एंड लॉस्ट इट। अब देखो इट क्या है यहाँ पे पर्सनल, कैसे पर्सनल हुआ, आई वॉट अ बुक एंड लॉस्ट इट, इट क्या बता रहा है, इट किस चीज की डेफिनेशन दे रहा है, मैंने लॉस्ट किया, क्या लॉस्ट किया, बुक को किया ना, ये बुक के लिए इट आया है ना, समझे, ये इट किसके लिए आया, बुक के लिए आया ना। तो यहाँ पे क्या होगा पर्सनल, पर्सनल का मतलब जब वो किसी भी चीज को इंडिकेट करेगा, ठीक है, तो उसको पर्सनल बोलेंगे। अब देखो इम्पर्सनल कब होगा, इट इज रेनिंग हेविली आउटसाइड, इसका किसी से मतलब है यहाँ पे, इसका यहाँ पे किसी का मतलब है, इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, डमी, इसको हम लोग डमी सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, डमी सब्जेक्ट बोलते हैं इसको। इट इज रेनिंग हेवली आउटसाइड, मतलब इसका यहाँ पे किसी से मतलब नहीं है, किसी को रिलेट नहीं कर रहा है, बस ऐसे सब्जेक्ट के तरह डमी सब्जेक्ट के तरह यूज हो गया, तो वो इम्पर्सनल होगा, समझ गए। फिर से देख लो एक बार, पर्सनल इंपर्सनल में एक क्वेश्चन आ सकता है, कंफ्यूज मत होना। अगर वो किसी भी चीज को इंडिकेट करेगा, आई वॉट अ बुक एंड लॉस्ट इट, उसने क्या, इट क्या है यहाँ पे बुक है, तो यहाँ पे पर्सनल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इम्पर्सनल, क्योंकि यहाँ पे किसी से मतलब नहीं है कोई, ठीक है, डमी सब्जेक्ट यूज कर रहा है। पॉजिटिव एडजेक्टिव सिंपल है, द डॉग बैग इट्स, ठीक है, इट्स आ जाएगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, सिंपल सा है, समझ गए यहाँ तक। ओके, अब आते हैं व्हेन। देखो ऐसे भी आपसे दे देगा यूज, ठीक है, ऐसे आपसे कह देगा कि आपको कौन सा कहाँ पे यूज होगा। देखो अभी हम क्या जानते थे, रन केवल एक वर्ब जानते थे, है ना, वर्ब जानते थे ना, अब मैं आपको बताता हूँ, आई रन डेली, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो क्या हो गया वर्ब हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। बट ही वेंट फॉर अ रन, अब देखो आर्टिकल के बाद नाउन आता है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और देखो अभी हमने बताया ना ये क्या है आपका प्रीपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है नहीं आया है, आई रन, ठीक है, तो यहाँ पे रन नाउन हो जाएगा, इसको वर्ब मत लगा देना, ठीक है। ही वेंट फॉर रन आर्टिकल के बाद नाउन, ठीक है, देखो रन कैसे नाउन में चेंज हो गया, ठीक है। दिस इज अ रन मशीन, रन मशीन कौन है, कोहली है ना, तो यहाँ पे रन मशीन क्या है, देखो ये क्या है मशीन, मशीन क्या है नाउन, नाउन कैसी मशीन, रन मशीन, जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, समझ में आ गया। अब दे में रन इनटू, अब देखो रन इनटू क्या है, फ्रेजल वर्ब है, ये हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है, रन इनटू का मतलब क्या होता है भाग जाना, ठीक है। आप समझ में आ गया ना, अभी आप कंफ्यूज हो गए क्या, एडवर्ब में हो गए आप कंफ्यूज, कंजक्शन में हो गए, प्रीपोजिशन में कंफ्यूज नहीं होना है अभी, ठीक है। आओ अब क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो अब ये सिंपल है ना, पॉज करके खुद लगा दो यार, ठीक है। सी सिंग स्वीटली, गाती है, कैसा गाती है, स्वीटली, क्या हो गया एडवर्ब, अब इजी है। देखो अभी तक नहीं पता था, फास्ट हमें क्या पता था, अभी हमें पता था कि फास्ट एक एडवर्ब होता है। देखो रनर, कैसा रनर, फास्ट रनर, एडजेक्टिव जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव, सिंपल हुआ नहीं हुआ, है ना। हिज करेज, हिज करेज बॉर्न हिम रिस्पेक्ट, यहाँ पे करेज क्या है नाउन, क्या हो जाएगा नाउन, ये क्या हो जाएगा हिज, हिज यहाँ पे हो जाएगा आपका पजेसिव एडजेक्टिव, बॉर्न क्या हो जाएगा वर्ब, फिर आपका ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, ठीक है। रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगी वर्ब, ठीक है, समझ गए ना, कवेज के यहाँ पे है नाउन, ठीक है। ये देखो सिंपल सा है, ही विल वॉक, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं वी वेंट फॉर अ वॉक, तो यहाँ पे वॉक क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक चीज का पार्ट ऑफ स्पीच उसके टेंस पे डिपेंड करता है कि आपको सेंटेंस क्या दिया गया है, ठीक है, सेंटेंस को पढ़ना उसके बाद लगाना, ऐसे नहीं वॉक देखा तो आपने लगा दिया वर्ब, ठीक है। अब ये इजी है ना, देखो सी इज नोन फॉर हर ऑनेस्टी, अब वो क्यों जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है, ऑनेस्टी के लिए, ऑनेस्टी किसकी है, सी की है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, सिंपल सा है। भाई वो कौन ऑनेस्टी के लिए कौन जाना जाता है, सी जानी जाएगी ना, सी क्या है यहाँ पे प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन को नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन करता है आपका एडजेक्टिव, सिंपल है ना। अब देखो ही वर्क वेरी हार्ड, अब देखो अभी देखो हमने क्या बताया था ना, अब यहाँ पे वर्क क्या है, वर्ब है ना, क्या है वर्ब है ना, वर्क कैसा वर्क हार्ड, कैसा वर्क हार्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एडवर्ब, अच्छा एडवर्ब, एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वेरी क्या हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा ना, टू, टू के बाद क्या आता है बी बनाता है ना, सब याद रखना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा सक्सीड, सिंपल है ना। अभी हार्ड यहाँ पे क्या हो गया एडवर्ब हो गया ना, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। द ओल्ड मैन, मैन कैसा मैन, ओल्ड मैन, तो नाउन के जो क्वालिफाई बताए क्वालिफाई करे वो हो जाएगा एडजेक्टिव, सिंपल।
अब देखो सी ऑलवेज कम्स अर्ली क्यों आती है, मोमोज के लिए आ जाती है ना वो, सी ऑलवेज कम्स अर्ली। देखो अब देखो अर्ली किसको कर रहा है, सी को कर रहा है, नहीं कम्स अर्ली वो जल्दी आती है, ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। ऑलवेज भी किसको कर रहा है, कम्स को, तो यहाँ पे भी एडवर्ब हो जाएगा। समझ गए ना, जिस चीज को अगर हम लोग वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है, ठीक है। देखो द बॉय रन फास्ट, रन फास्ट, रन क्या है, एडवर्ब है, सॉरी सॉरी रन क्या है यहाँ पे, वर्ब है, वर्ब को कौन क्वालिफाई का, एडवर्ब, सिंपल है। अब देखो इसमें कोई गलती होगी क्या, अभी कोई गलती होगी नहीं होगी ना। अब देखो ऑप्शन द लगा है तो यहाँ पे क्या हो गया, नाउन, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव, बस खत्म, बहुत इजी है यार। देखो वॉइस आके बाद क्या गया, नाउन, ठीक है, वॉइस कैसी वॉइस, लाउड वॉइस, ठीक है, कैसी वॉइस, लाउड वॉइस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, सिंपल। ही स्पोक्स वेरी लाउडली क्या हो जाएगा बताओ, स्पोक कैसा स्पोक, लाउडली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। वेरी भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अभी आगे और भी क्वेश्चन है, मैं आपको जस्ट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपकी गलत ना हो, ठीक है। देखो ये देखो नेक्स्ट आपके लिए, अभी इसको पॉज के पहले खुद लगाओ, ठीक है। देखो हमने क्या बताया था, या तो सेंटेंस सेंटेंस होगा, कंजक्शन किसको जोड़ता है, सेंटेंस सेंटेंस को, क्लॉज क्लॉज को, वर्ड वर्ड को, ठीक है। एक सेंटेंस को होने के लिए सब्जेक्ट वर्ब दोनों तक होना जरूरी है, ठीक है। ही क्या है, सब्जेक्ट है, केम क्या है, वर्ब है, बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पे कोई सब्जेक्ट दिख रहा है क्या, क्या भैया दिख रहा है कोई सब्जेक्ट, नहीं ना, तो यहाँ पे कंजक्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक। हमने क्या पढ़ा था, प्रीपोजिशन, देखो सब बातें याद रखना, बहुत छोटी छोटी बात बताइए, इससे पूरा आपका निकल जाएगा पूरा सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट, आफ्टर, किसके आफ्टर, मी ऑब्जेक्ट ही तो है किसका, आई का, क्या हो जाएगा यहाँ पे, समझ गए ना। अब कंफ्यूजन हुई क्या, नहीं हुई ना, कंजक्शन ऐसे, एडवर्ब को नहीं, एडवर्ब यहाँ पे नहीं होगा, सी केम आफ्टर मी, एडवर्ब को नहीं क्वालिफाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी, क्योंकि इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रीपोजिशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वी क्या है, सब्जेक्ट, और वेंट क्या है, वर्ब। अब देखो द सो क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब। अब यहाँ पे सिंपल सा कंजक्शन हो गया ना, ओके। अब देखो सिंस बिल्कुल इजी है, क्या हो जाएगा, अपने आप लगा देना इसका आंसर। यहाँ पे सिंस क्या होगा, देखो आई क्या है, सब्जेक्ट, रिस्पेक्ट क्या है, वर्ब, ही क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब, मतलब सिंपल सा, आप देखो कंजक्शन हो गया है ना, ओके। मैंने इस वाले को क्यों लिया इतना ज्यादा, क्योंकि इससे आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि सारी चीजें खत्म हो जाए, लास्ट में रिवीजन टाइम में आपके 10 में से ना इसमें 9 नहीं आने चाहिए। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, अभी और भी है, हम उसके पीवाईक्यूज भी करेंगे, सब कुछ है अभी, बस थोड़ी सी देर और लगेगी, बस खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, आई रिस्पेक्ट हिम सिंस ही इज ऑनेस्ट। देखो भाई आ गया ना, पहला वाला तो क्या हो गया, कंजक्शन, ये खत्म, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब, सब पहला वाला तो कंजक्शन हो गया। अब देखो सिंस चाइल्डहुड, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, खत्म, ठीक। ओके, आई शेड दैट ही वाज टायर्ड, जितने भी नए कॉन्सेप्ट होते थे ना, जितने भी न्यू पैटर्न हो सकते थे, मैंने अपने सब बनाए, ठीक है। ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, बट दैट इज नो एक्सक्यूज। यहाँ पे दैट और दैट क्या है, बस ये बता दो। देखो ही सेड, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, ये वर्ब है, जितना बताया उतना कर लेना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मतलब ये तो कंजक्शन हो गया, आ गया ना एक में आंसर। अब वट दैट, यहाँ पे दैट प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि इसके बाद वर्ब आया है, वर्ब से पहले क्या था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, सिंपल है ना, खत्म बस। अब यहाँ पे ओनली बताना है, ठीक है, सी इज ओनली अ चाइल्ड, वट सी ओनली स्माइल्ड इन रिप्लाई, बताओ भैया। अब देखो पहले तो ओनली क्या हो गया, सी इज ओनली अ चाइल्ड, वट सी ओनली स्माइल। देखो यहाँ पे तो स्माइल ओनली में पता लगा, स्माइल कौन, स्माइल ओनली, ठीक है। यहाँ पे तो ये एडवर्ब है, मतलब ये दो तो आपके गए, ठीक है। अ चाइल्ड क्या है, ये नाउन है ना, अ चाइल्ड, ओनली अ चाइल्ड, नाउन को कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है ना, तो ओनली आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, समझे नहीं समझे। चाइल्ड क्या है, नाउन है ना, नाउन को कौन बताएगा, एडजेक्टिव भी तो बताएगा ना, पहला एडजेक्टिव हो गया, तो आपका तो ये खत्म हो गया था। अब देखो स्माइल्ड, सी ओनली स्माइल्ड, मतलब केवल वह उसने स्माइल की, ठीक है, स्माइल की केवल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक चीज बता दो, ये वाला हार्ड क्या है, पॉज करके, ये वाला हार्ड क्या है, ठीक है, और ये वाला बिल क्या है। देखो वर्कड हार्ड कितनी बार बता चुके हैं, अब तो इजी लग रहा होगा ना, वर्कड हार्ड क्या हो गया यहाँ पे, ये वाला एडवर्ब हो गया, नहीं हो गया, जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। आ हार्ड रियलिटी, आ इसके बाद क्या आ गया, नाउन, नाउन से पहले क्या था, एडजेक्टिव, क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पे आप दिक्कत खाओगे, ये विल वो वाला विल नहीं है, दैट टेस्टेड हिज बिल, समझ गया ना, बिल मतलब उसकी इच्छा, जो उसको पसंद है, ठीक है, इच्छा जो उसको पसंद है, विल किसकी विल, ये यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, कौन सा, पजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पे ये नाउन है विल, तो विल हम नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। यहाँ पे टेस्टेड विल की बात कर रहा है, यहाँ पे एडवर्ब या वर्ब मत लगा देना, ठीक है, यहाँ पे इच्छा की बात चल रही है, तो ऐसे ही हमको ये कंफ्यूज करते हैं ना सबसे ज्यादा, ओके। अभी आपको बताना है तीनों में, ठीक है, यहाँ पे लाइट का क्या होगा, यहाँ पे लाइट का, यहाँ पे लाइट का, अब पहचानो यार अपने आप पॉज करके। द रूम वाज फुल ऑफ लाइट, देखो हमने क्या बताया था, जो मेरी बात पकड़ लेगा हो जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन, ठीक है। बैग,
अ बैग, नाउन, नाउन की विशेषता कौन बताता है? लाइट, मतलब एडजेक्टिव, है ना? सी ट्रेवल्स लाइट, यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ट्रेवल्स की बात कर रहा है, मतलब उसने ऐसे ही थोड़ा कम ट्रेवल किया, ठीक है? यहाँ पे ट्रेवल्स को क्वालिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब, मतलब ट्रेवल क्या है यहाँ पे वर्ब है ना, तो इसको एडवर्ब करेगा। सिंपल है ना? अभी अभी हो गया ना? अब एक इसको और बता दो बस। राउंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा? देखो आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन। अब कंफ्यूज मत होना कि राउंड हमारी प्रीपोजिशन है, वर्ब होती है। देखो, द वॉल इज परफेक्टली राउंड, राउंड क्या है? वॉल, वॉल यहाँ पे क्या है? नाउन है ना, तो नाउन, वॉल कैसी है? राउंड, तो नाउन को कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। परफेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। सी केम राउंड, अब देखो यहाँ पे केम को क्वालिफाई कर रहा है ना, वर्ब को जो क्वालिफाई कर एडवर्ब, यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, यहाँ पे एडवर्ब होगा, यहाँ पे नाउन। समझ गए ना? एक वर्ड को कभी भी रटना नहीं है हमें, ठीक है? उसके कई सारे पार्ट ऑफ स्पीच हो चुके हैं, इसीलिए मैं तीन तीन एक साथ, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि राउंड ये भी हो सकता है, ये भी, आप किसी कंफ्यूजन में ना रहो, ठीक है? क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट कोई बात नहीं, आपके यहाँ से जितने भी कंफ्यूजन है ना, वो सॉर्ट आउट हो गई। मैंने बोला ना, एक क्लास 10 नंबर, अब ये तो नहीं है ना 5 मिनट में करवा दूंगा, है ना? अब 10 नंबर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बस 1 घंटे मेहनत कर लेना। सी सा स्मोकिंग, अब देखो, आ स्मोकिंग मैन, मैन नाउन है। अब देखो यहाँ पे चीज रखो, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। एक हमारा होता है जीरेंड, ठीक है? एक होता है जीरेंड, एक होता है आपका पार्टिसिपल, ठीक है? एक होता है पार्टिसिपल। जीरेंड क्या होता है? एक ऐसी वर्ब, क्या एक ऐसी वर्ब, क्या चीज, एक ऐसी वर्ब जिसमें आईएनजी लगा दे और वो नाउन का काम करेगी, उसको जीरेंड बोलते हैं। जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, वो नाउन का काम करती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीरेंड। पार्टिसिपल दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रेजेंट होता है, एक तो प्रेजेंट होगा, एक होगा आपका पास्ट, ठीक है? प्रेजेंट वाले में वर्ब में ही आईएनजी फॉर्म लगी होगी, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा, ठीक है? पास्ट वाले में ये आपका या तो सेकंड फॉर्म में होगा, कैसा हो जाएगा? सेकंड फॉर्म में, ठीक है? कैसा? सेकंड फॉर्म में हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल। ये भी एडजेक्टिव का काम करता है, मतलब जब वो एडजेक्टिव का काम प्रेजेंट में कर रहा होगा आईएनजी वाला, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अगर पास्ट में कर रहा होगा तो ये वाला, ठीक है? अब देखो, मैंने यहाँ पे क्या है? नाउन है ना, नाउन, नाउन को कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आईएनजी, देखो आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लग जाए जब प्रेजेंट में करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग यहाँ पे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। समझ में आया या नहीं आया? हाँ या ना? ठीक है? अब देखो, वाइल प्रीपोजिशन, वाइल क्या है यहाँ पे? प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन, और जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, वो नाउन का काम करे, तो उसको क्या बोलते हैं? जीरेंड। समझ में आया नहीं आया? और यहाँ पे क्या है? चिमनी, कैसी चिमनी? स्मोकिंग, यहाँ पे भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, मतलब आपका यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल या एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है? समझ गए? जीरेंड आपका नाउन का काम करते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक है? अब देखो, ही इज अ काइंड मैन, मैन कैसा? मैन, काइंड, तो यहाँ पे तो सीधा एडजेक्टिव हो गया। हु शोड काइंडनेस, काइंडनेस मतलब यहाँ पे क्या हो गया? नाउन, ठीक है? ये नेस वाले जितने भी नाउन होते हैं। काइंडली मैनर, मैनर क्या है यहाँ पे? मैनर क्या है यहाँ पे? यहाँ पे क्या है? नाउन, नाउन को कौन बताता है? ये, तो यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब, यहाँ पे सॉरी एडजेक्टिव हो गया, ठीक है? यहाँ पे काइंडली क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो ऐसे रटना मत, बस ऐसे याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा, एवरीबडी हेट्स हिम फॉर हिज रिपल्सिव लुक्स। लुक्स क्या है? लुक्स क्या है? अभी देखो, अभी लुक्स को वर्ब मत बता देना, ठीक है? फॉर क्या है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन है ये, ठीक है? ये दिखने वाला लुक्स है, ना कि वो वाला, ठीक है? उसका मतलब एक होता है ना, लुक, आपका लुक अच्छा लगा है, ठीक है? वो वाला। तो लुक कैसा? लुक रिपल्सिव, तो यहाँ पे क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे इसको वर्ब मत लगाना, यहाँ पे लुक क्या है? नाउन है। प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है। समझ गए? नहीं समझ गए? कंफ्यूजन अब नहीं होगी, ठीक है? नेक्स्ट है आपका, आई एम श्योर आई हैव मेट योर गर्लफ्रेंड बिफोर। क्या होगा यहाँ पे? इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है। प्रीपोजिशन हो सकता है? नहीं हो सकता। वर्ब है? नहीं हो सकता। इंटरजेक्शन नहीं हो सकता है। ये तो नाउन भी नहीं है। यहाँ पे देखो, किसको कर रहा है? बिफोर किसको कर रहा है? मेट, मेट बिफोर, जो वर्ब को बताता है, क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है? सब गलत है। समझ गए? आफ्टर लंच, आफ्टर के बाद क्या आया? आफ्टर के बाद क्या आया? लंच, ऑब्जेक्ट आया ना, तो प्रीपोजिशन हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट इज, द टीचर सेड नो वन इज अबव द ऑल पावरफुल। मतलब यहाँ पे किसी की प्लेस वैल्यू को बताया जा रहा है कि कोई भी उससे ज्यादा पावरफुल नहीं है। प्रीपोजिशन यहाँ पे नहीं है। अब देखो, प्रीपोजिशन हो सकता था अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि हमें ऑप्शन के हिसाब से उसको करना पड़ेगा। मानते हैं ये प्रीपोजिशन है, बट उससे भी अच्छा एक ऑप्शन है कि प्लेस वैल्यू है। कह रहा है कोई भी उससे ज्यादा पावरफुल नहीं है, मतलब उससे ऊपर नहीं है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू दी है यहाँ पे। समझ गए? कभी कभी ऐसे बने, जैसे हमने बताया था ना, अगर एडजेक्टिव आ जाए और डिटरमाइनर आ जाए, तो हम किसको चूज करेंगे? डिटरमाइनर को। सेम ऐसे ये प्लेस वैल्यू यहाँ पे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब देखो, एंड अभी जो पीछे पड़ गया है ना, अब करो। एंड जो हमने पढ़ा था ना, फैन वॉइस, एंड क्या होता था? कोऑर्डिनेट। अब आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो हमारा क्या हो जाएगा? सी मैरिड एट 18 एंड गेव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड शॉर्टली देयर आफ्टर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? देयर आफ्टर। देखो उसने क्या, देखो देयर आफ्टर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये इसका मतलब होता है आफ्टर दैट, उसके बाद। दिए, गेव को बता रहा है उसने, उसके बाद दिए।
ठीक है, बर्थ दी उसके बाद दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पे देयर किसी भी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, मतलब उसने जो बर्थ दी उसके बाद दी, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो, आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई नीडेड द मनी। यहाँ पे एक्सेप्ट क्या है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आई क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे डिड नॉट क्या है वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कंजक्शन। समझ गए ना, कंजक्शन इज द राइट ऑप्शन, इसके लिए दो सेंटेंस दिए हुए हैं, एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता। एडवर्ब यहाँ पे एडवर्ब नहीं है, ठीक है, एडवर्ब किसी वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। प्रीपोजिशन नहीं है, देखो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है, दैट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, है ना, तो ये भी नहीं, ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो आप। अभी देखो कितने इजी थे, हिज ओनली आंसर, अब आंसर क्या है, नाउन है ना, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव, बट अभी जो हमने ऊपर बताया अगर एडजेक्टिव भी आ जाए डिटरमाइनर भी आ जाए तो हम किसको चूज करेंगे, डिटरमाइनर को चूज करेंगे। ठीक है, ओके, अब ऐसे भी वर्ड कुछ याद रखना, कॉन्सिक्वेंटली, कुछ ऐसे आ जाएंगे फ्रिक्वेंटली जिसके बाद कॉमा लगा होगा, मैं आज से ट्रिक बता देता हूँ, ये सब क्या होते हैं एडवर्ब होते हैं, ये सब क्या होते हैं एडवर्ब होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किसी क्लॉज को तो जोड़ नहीं रहे, एडजेक्टिव तो है नहीं, क्या होंगे वर्ब होंगे, नाउन नहीं होंगे, सिंपल सा ऐसा लगा दोगे। द कैटांगस मैन, मैन क्या है नाउन, अभी देखो कितना इजी है, कैटांगस एडजेक्टिव हो गया ना। ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। देखो ये डिटरमाइनर और भी चीज रखना, डिटरमाइनर वो होते हैं जिनकी डिग्री नहीं होती है, जिनकी कोई डिग्री नहीं होती उसको डिटरमाइनर बोलते हैं, यहाँ पे ओनली की कोई डिग्री नहीं है, बट ये वाला वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा हमारा इसकी डिग्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। हैविंग फिनिश्ड, हैविंग यहाँ पे क्या है, हैविंग फिनिश्ड, देखो हैविंग के बाद यहाँ पे क्या आया है आपका फिनिश्ड आया है। ठीक है, देखो पहली बात तो हम कैसे इसको, कंजक्शन क्या होता है जो किसी दो क्लॉज को सेंटेंस को जोड़ता है ना, तो हैविंग के बाद क्या इसमें आपको कोई सब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं है, मतलब कंजक्शन गया। ठीक है, आपको ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, एडवर्ब किसी वर्ब को फॉलो करती है, कि फिनिश्ड को फॉलो तो नहीं कर रहा है। पार्टिसिपल, कौन सा पार्टिसिपल हो जाएगा आपका, कौन सा पार्टिसिपल हो जाएगा, हैविंग, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद सेकंड फॉर्म आई है, हैविंग फिनिश्ड, मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये वाले वर्ड आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखो देयर इज स्टिल सम वाटर, वाटर क्या है नाउन, नाउन, नाउन को क्या बताएगा आपका डिटरमाइनर, सिंपल सा है ना, वाटर नाउन, नाउन को एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है नहीं तो क्या हो जाएगा डिटरमाइनर। देखो व्हाट मेड यू चूज द वन अनदर, अब देखो दा के बाद क्या आया है, दा के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोनाउन हो जाएगा, सिंपल है ना, अभी ये सब इजी है ना। ये लास्ट है हमारा, ये आप ऑप्शन में इसका कमेंट में आप सभी लोग इसका आंसर बताना, अभी बताना आपको सच में क्लास अच्छी लगी, आपको समझ में आया नहीं आया, जैसा भी हो आप कमेंट में बताना। एंड इस क्लास से बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, अब आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे आई होप। तो मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट क्लास में न्यू पैटर्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से पढ़िए, थैंक यू सो मच।